गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था सामाजिक स्तरीकरण स्तरीकरण के बारे में बताए थे। समाज के कैसे कैसे विभाजन हुआ, किस समाजशास्त्री ने स्तरीकरण का क्या क्या परिभाषा दिया, और स्तरीकरण का विभाजन में हम लोगों ने देखा था कितने प्रकार के क्या क्या विभाजन होता है। और उसी में से एक आगे थोड़ा सा हम देखे थे जाति एवं वर्ग के बारे में। तो जाति एवं वर्ग में हम लोगों ने कल देखा था कि पुर्तगाली शब्द एक काष्टा है ना, उससे जाति शब्द बना है। और डेक्स डी डेरेडा जो है सो 1665 में ये शब्द का अध्ययन किया था, है ना। तो उसके बाद हम लोगों इसका कौन कौन समाजशास्त्री ने क्या क्या परिभाषा दिया है उसको हम लोग देखते हैं। ऐसे हम लोग एक बेसिक देखते हैं कि हम लोग का जो एक आनुवांशिकता के आधार पे जो पीढ़ी का निर्माण होता है उसी से जाति का निर्माण होता है ना। जैसे कोई एक जाति है, उसके यदि पूर्वज में जाके देखा जाए, 5 से 7 पुष्प पहले हम चले जाएं तो पता चलता है कि वहीं से सारा का सारा गांव का बना हुआ है ना। एक जाति का पूरा निर्माण वहीं से उठ के आया है। तो हम लोग ये देख पाते हैं यहाँ पे जाति का जो निर्माण होता है वो कहीं ना कहीं आनुवंशिकता के आधार पर ही होता है ना। और भी लोग जो समाजशास्त्री अनेक तरह की परिभाषा दिए हैं, ठीक है, ये एक शब्द हम अपने समझने के लिए बताए हैं। तो मजूमदार एवं मदन के बारे में क्या कहना है इनका, देखिए। मजूमदार एवं मदन कहते हैं जाति एक बंद वर्ग है। बंद वर्ग का मतलब क्या है? सपोज कोई ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण जाति का है, तो क्या कोई दूसरा जाति उस ब्राह्मण जाति में जा सकता है? नहीं जा सकता है। यदि कोई, चलो कुशवाहा मान लेते हैं, तो क्या कोई ब्राह्मण जाति कुशवाहा जाति में जा सकता है? नहीं जा सकता है। इसीलिए मजूमदार एवं मदन क्या कहे हैं? जाति एक बंद वर्ग है। यहाँ से जाति का सिर्फ परिभाषा और विभाजन ही पूछा जाता है। स्टेट में आपका ये नहीं पूछे, लेकिन ये विभाजन के आधार पे या ये पूछ सकता है स्टेट में। और बीपीएससी में तो यहाँ से एक सवाल आता ही है, 1 से 2 सवाल यहाँ से आपका आता है। 1 से 2 क्वेश्चन बीपीएससी तैयारी में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मजूमदार। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि जाति को मजूमदार एवं मदन ने किसकी संज्ञा दी है? समूह दे देगा, वर्ग दे देगा, समुदाय दे देगा। क्या आंसर होगा? वर्ग। जाति को एक वर्ग के रूप में परिभाषित किसने किया है? मजूमदार एवं मदन ने। और भी लोग हैं, जैसे यहाँ देखते हैं कुले का, कुले भी है ना, वर्ग के रूप में माने हैं। मिडल भी जो है सो वर्ग के रूप में माने है ना। तो इस तरह से यदि सवाल आता है तो ऑप्शन में ये देखना है बीपीएससी में, यदि 2 ऑप्शन हो गया तो ऑप्शन नंबर कितना जाएगा? 5, 1 से अधिक, है ना। इनमें से कोई नहीं, 5वां रहता है, चौथा में 1 से अधिक रहता है, तो 4 नंबर ऑप्शन चला जाएगा यदि दोनों नाम दे दिया तो, है ना। तो यहाँ से इस तरह का सवाल बनने का संभावना है। उसके बाद वेबर का देखते हैं। मैक्स वेबर क्या कहते हैं? मैक्स वेबर भी एक बंद समूह के रूप में मानते हैं। क्या कहते हैं मैक्स वेबर? जाति एक बंद समूह है। स्वाभाविक है, एक समूह के अंदर दूसरा समूह के लोग, जैसे जाति के बारे में अभी हम बताएं, तो उसके अंदर कोई अन्य जाति के लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जो जिस जाति में जन्म लिया है उसी जाति में वो रहेगा, दूसरे जाति में वो प्रवेश नहीं कर सकता है। उसके जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण होता है कि आप किस कैटेगरी में जो है सो आपका जन्म हुआ है। दूसरे कैटेगरी में जन्म नहीं हुआ है, इसीलिए जिस कैटेगरी में जन्म हुआ है उसी कैटेगरी में आपको जाति का संज्ञान मिलता है ना। फिर मिडिल क्या कहते हैं? जाति एक कठोर वर्ग के रूप में मानते हैं, ठीक है। मिडिल जो है जाति को एक कठोर वर्ग के रूप में मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि देखते हैं किसी जाति को लेकर के लोग थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं अपने जाति को लेकर के। कुछ दिन पहले ही देखे होंगे आप लोग न्यूज में, यूपी का जो घटना था यादव और ब्राह्मण के बीच का, है ना, कि यादव जो है सो
कथा नहीं कर सकता है ना। तो क्या हो गया, ये जो एग्जाम्पल दिखा रहा है कठोरता का दिखा रहा है कि वो जो वर्ग है, ब्राह्मण जो वर्ग है वो कठोर वर्ग को दिखा रहा है अपने आप को, कि हम कठोर है, हमारे समाज हमारे जाति में जो है सो दूसरे जाति का लोग आकर के कथा कैसे कर रहा है ना। तो इसलिए जो है सो मिडल के अनुसार जाति एक कठोर वर्ग है। ठीक है, पूछा जाएगा यह सवाल यहां से कि जाति को कठोर वर्ग के रूप में किसने माना है, तो मिडल ने। या क्वेश्चन पूछेगा मिडल जाति को क्या मानते हैं, तो कठोर वर्ग मानते हैं। ठीक है, उसके बाद पुले का देखते हैं, पुले क्या कहते हैं। जब एक संपूर्ण वर्ग है ना, पूरा वर्ग, क्या बताया था, पूरा का पूरा समाज एक अनुवांशिकता पर आधारित हो जाए, पूरा का पूरा एक अनुवांशिकता, अनुवांशिकता का मतलब क्या होता है, मतलब कहीं ना कहीं से ब्लड का रिलेशन एक दूसरे से जुड़ा हो, पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं ना कहीं हम लोगों का कनेक्शन, जैसे हमारे दादा हुए, परदादा हुए, उसके पीछे भी दादा का दादा के दादा के दादा, यदि जोड़ा जाए तो ये हमारे अनुवांशिकता को दिखाता है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ब्लड का रिलेशन इनसे जुड़ा हुआ है। उसी के आधार पे पुले परिभाषित करते हैं कि जब एक वर्ग संपूर्ण अनुवांशिकता पर आधारित हो तब वो क्या कहलाता है, जाति कहलाता है। फिर इरावती कर्वे क्या कहती है, इरावती कर्वे फीमेल है, मेल नहीं है, याद रखिएगा। इरावती कर्वे क्या कहती है, जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह है, स्वाभाविक है। अभी हम क्या बताएं, दादा के दादा तो क्या है, हमारा नातेदारी है ना, संबंध जुट रहा है। नातेदारी जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा संबंध जुट रहा है, इसलिए वह जो है सो एक जाति के रूप में बनता चला जा रहा है। तो इरावती कर्वे कहती है जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह है। बस ये आपका जाति के लिए मुख्य रूप से परिभाषा देने वाले समाजशास्त्री हैं। उसके बाद इसका विभाजन देखते हैं। हट्टन क्या कहते हैं, हट्टन जो है सो कार्य के आधार पर बांटते हैं। हट्टन कार्य के आधार पर जाति को 3 भाग में बांटे हैं। पहला कौन है, व्यक्तिगत जीवन, दूसरा जातीय समुदाय, तीसरा समाज एवं राष्ट्र। ठीक है, उसके बाद केतकर का अनुसार क्या है, केतकर के अनुसार 2 विशेषता है। जन्मजात जो हो गया, एक जाति अंतर विवाह हो गया। जैसे जन्मजात तो हम लोग समझ गए, जो जिस जाति में जन्म ले लिया वो उस जाति का सदस्य हो गया ना। पहले ही बताए थे, समुदाय में बताए थे ना, समूह समुदाय पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे, वही चीज है जन्मजात। और जाति अंतर विवाह, विवाह टॉपिक पढ़ेंगे तो यहाँ विवाह के बारे में बताएंगे, यहाँ थोड़ा सा बताता है। जब एक जाति दूसरे जाति से विवाह करता है, सपोज कोई कन्या निम्न जाति की है, वो किसी पुरुष के अन्य जाति से विवाह करती है, तो वो कन्या उस पुरुष की जाति में आकर के शामिल हो जाती है, होती है। वही चीजें बताए हैं केतकर साहब कि जाति अंतर विवाह जो है एक विभाजन का भी आधार है ना। और डॉक्टर धुरियो 6 प्रकार के बताए हैं, लुई ड्यूमा 4 प्रकार के बताए हैं, संस्करण अंतर विवाह भी ये बताए हैं, शुद्धता और अशुद्धता की धारणा बताए हैं, विकर्षण की क्रिया बताए हैं। इसके बाद इसमें कुछ सिद्धांत है, किस किस सिद्धांत पे जाति को देखा गया है। तो पहला परंपरागत है, तो परंपरागत में वेद पुराण उपनिषद शास्त्र यही सब है। उसके बाद धार्मिक है, व्यवसायिक है, राजनीतिक है और आदिम संस्कृति है। तो राजनीति के बारे में ध्रुवीय वर्णन किए हैं, आदिम संस्कृति के बारे में हट्टन जो है वर्णन किए हैं। तो जाति के बारे में ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जाति के बारे में हम इतना कंप्लीट करते हैं। अब उम्मीद है कि यहाँ से ज्यादा आप लोग को जाति से सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो जाति के बारे में अब रिव्यू एक बार देखते हैं क्या है जाति। मुख्य रूप से देखा जाए तो यह एक आनुवंशिकता के आधार पे बना हुआ एक वर्ग है। आनुवंशिकता के आधार पे लंबा चलने वाली एक प्रक्रिया है ना। जाति एक कठोर वर्ग है, जाति एक बंद वर्ग है ना। तो ये सारा चीज हो गया जाति के बारे में। अब हम लोग देखते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग क्या होता है, वर्ग भी वस्तुतः एक समूह के रूप में ही होता है। जैसे कोई वर्ग है, जैसे हम शिक्षक हैं तो हमारा एक वर्ग होगा, शिक्षक समूह होगा, वर्ग होगा। समूह और वर्ग
है ना, समूह के रूप में ही वर्ग को हम लोग देखते हैं। तो वर्ग के बारे में क्या क्या परिभाषा है, पहले इसको हम देखते हैं। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स के अनुसार क्या है ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इतना पता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, साथ में ही वर्ग प्राणी भी। कैसे? क्योंकि मनुष्य का एक वो अपना वर्ग होता है ना, जानवर का एक अपना वर्ग होता है। उसी प्रकार से ये कार्ल मार्क्स बताया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, साथ ही वर्ग प्राणी भी। उसके बाद गोटोमोर क्या कहते हैं? गोटोमोर कहते हैं वर्ग तटस्थ समूह होते हैं। अभी बताया था वर्ग मुख्य रूप से समूह के रूप में ही इसका वर्णन किया जाता है। तो वर्ग तटस्थ समूह होते हैं, वो उन्मुक्त भी होते हैं और बंद भी होते हैं, वो खुले भी हो सकते हैं और बंद भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगबर्न एवं निम्कॉफ। आगबर्न एवं निम्कॉफ के अनुसार देखते हैं सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिसके दिए हुए समाज में समान सामाजिक स्थिति होती है। मतलब सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग, जो समाज में लोग वर्ग है, ऐसे व्यक्तियों का योग है जिसके दिए हुए समाज में समान सामाजिक स्थिति होती है, वही वर्ग का परिभाषा आगबर्न और निम्कॉफ दिए हैं। उसके बाद मैकावर एवं पेज के अनुसार देखें, जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरे से पृथक है। सामाजिक स्थिति बताए थे, स्टेटस एवं रोल, परिस्थिति और भूमिका। तो सामाजिक स्थिति के अनुकाल एक दूसरे से जो अलग है, जैसे हम शिक्षक हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपका एक स्टूडेंट का वर्ग अलग हो गया, हमारा शिक्षक का वर्ग अलग हो गया, हमारा सामाजिक स्थिति कुछ और हो गया, आपका सामाजिक स्थिति कुछ और हो गया। तो ये सामाजिक स्थिति के आधार पे जो विभाजन होता है, जो अलग अलग होते हैं, उसी को कहते हैं वर्ग। ये कौन कहते हैं? मैकावर एवं पेज, ठीक है। फिर वेबर क्या कहते हैं? मैक्स वेबर के अनुसार देखिए, मैक्स वेबर कहते हैं समूह को तब तक वर्ग कह सकते हैं, समूह को तब तक वर्ग कह सकते हैं जब तक समूह के लोगों को जीवन के कुछ अवसर समान रूप से प्राप्त हो। ना ठीक है, अवसर समान रूप से प्राप्त हो। लेपियर के अनुसार देखते हैं, लेपियर क्या कहते हैं? सामाजिक वर्ग एक सांस्कृतिक समूह है। सामाजिक वर्ग क्या है? एक सांस्कृतिक समूह है। उसके बाद विभाजन देखते हैं, इसमें ज्यादा विभाजन नहीं है, एक रॉबर्ट बिट स्टडीज का विभाजन है, जो कि सामाजिक स्ट्रेटिफिकेशन मतलब सामाजिक स्तरीकरण में हम लोगों ने देखा था, वही सेम टू सेम इनका यहाँ पे भी है, ठीक है। तो उस वाले वीडियो में, सामाजिक स्तरीकरण वाला वीडियो में देखिएगा विभाजन रॉबर्ट बिट स्टडीज का, वहां आपको विभाजन मिल जाएगा। अब निर्जाति एक छोटा सा शब्द है कि निर्जातिवाद जो है शब्द किसने दिया था? एक डायरेक्ट सवाल आता है कि निर्जातिवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये समरन ने किया था। तो निर्जाति का हम वर्णन करेंगे नेक्स्ट आगे की कभी किसी क्लास में, ठीक है। ये अभी उतना इम्पोर्टेंट यहाँ नहीं है, जहाँ इम्पोर्टेंट ये होगा वहां हम इसको बताएंगे डिटेल में। उसके बाद देखते हैं सामाजिक गतिशीलता, है ना। सामाजिक गतिशीलता में क्या क्या है? तो सामाजिक गतिशीलता मतलब होता है एक तरह का वही सामाजिक परिवर्तन, कैसे कैसे समाज में विभाजन होता है, कैसे कैसे वर्ग में विभाजित होता है ना। तो पहले इसका परिभाषा देखते हैं। बोगाट्स के अनुसार क्या है? सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन, जैसे हम शिक्षक हैं, ऑफिसर बन गए, परिवर्तन हुआ, वही चीज है। आप स्टूडेंट हैं, आप आके कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बन गए, परिवर्तन हुआ, वही चीज बोगाट्स कहते हैं। सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन भी सामाजिक गतिशीलता को दर्शाता है। फिर हार्डन एवं हांट, ये क्या कहते हैं? उच्च या निम्न सामाजिक परिस्थितियों का गमन, मतलब कोई उच्च वर्ग या निम्न वर्ग का आपस में जो गमन होता है, वही सामाजिक गतिशीलता को दर्शाता है। सरोकिन क्या कहते हैं? सरोकिन के बारे में देखिए, सामाजिक समूहों या स्तरों के झुंड, सामाजिक समूह बताए समूह या स्तरों के झुंड एक दूसरे, है ना, एक सामाजिक पद से दूसरे सामाजिक पद में परिवर्तन होना, वही चीज है। जैसे एक पद आपका जो भी है, वो पद छोड़ करके आप दूसरे पद को ग्रहण कर लिए, वही सामाजिक गतिशीलता है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं विभाजन को, सामाजिक गतिशीलता का विभाजन। इसमें विभाजन में क्या क्या है?
पहला सरोकिन कहते हैं, सरोकिन के अनुसार दो प्रकार का होता है। पहला क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता और दूसरा उदाग्र। उदाग्र मतलब जैसे ऊर्ध्वगामी और अधोगामी होता है ना, वही कहा गया है उदाग्र सामाजिक गतिशीलता। इसका दो भाग होता है, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी, ठीक है। उसके बाद पेरेटो। पेरेटो के अनुसार समाज को दो भागों में बांटा गया है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उसके बाद यहाँ राजनीतिक क्षेत्र में है ना, राजनीतिक क्षेत्र में कितने भागों में बांटा है पेरेटो ने? दो भागों में, शासक वर्ग और शासित वर्ग। शासक कौन होता है? शेर होता है, और शासित कौन होता है? लोमड़ी होता है। यहाँ जो ये सवाल है ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जो है ना ये पेरेटो, ये बार बार पूछा जाता है। इसमें आर्थिक क्षेत्र भी है, सट्टेबाजी का और निश्चित आय का, ठीक है। इसका आर्थिक क्षेत्र देखते हैं, चलिए यहीं पे देखते हैं इसको। आर्थिक क्षेत्र में दो, कौन कौन? निश्चित आय और सट्टेबाज। पहला सट्टेबाजी और दूसरा क्या हो गया? पेरेटो का आर्थिक क्षेत्र में सट्टेबाजी और निश्चित आय वाला वर्ग। तो इतना आप लोग देखिए पहले, उसको शॉर्ट भी लेके अपना कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। और कुछ एक दो वर्ड इसमें छूटा होगा तो वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत इतना में समझने में हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बेहिचक, ओके। आप लोग देखिए आराम से, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ओके, थैंक यू।